पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चंस होंगे वो पढ़ने में बहुत लेंदी ही लगेंगे, हमेशा लेंदी ही लगेंगे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस, क्योंकि डायग्राम इटसेल्फ इज लॉन्ग। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी जो उनको स्टेटमेंट्स वगैरह चूज करना होता है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट चूज करना पड़ता है, तो इसलिए ये इन जनरल बड़ा ही रहेगा, ये चीज़ का थोड़ा सा जस्ट ध्यान रखें, अवेयरनेस रखें। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व करेंगे। इन द लैबोरेटरी द हाई ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज मेजर्ड। ये ध्यान देना, एक एक करके ध्यान दो। आप देख पा रहे हो कि इसमें प्राइमरी सेटअप कौन सा है? ये हमारा प्राइमरी सेटअप है, और इधर का पूरा जो सेटअप है ये हमारा सेकेंडरी सेटअप है। ठीक है। अब उसी में कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या कर रखा है ये बता रहे हैं वो। द हाई ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। हाई ईएमएफ ऑफ अ बैटरी मतलब इसके बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि इसी को मेजर करने की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हाई है, यही उन्होंने कह रखा है। by using two resistances R1 and R2 where R1 is very less compared to R2, मतलब ये R1 है ये R2 है, और R1 की वैल्यू R2 से बहुत छोटी है। वैल्यूज भी देखो उसने दे रखी है। R1 की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 0.1, और R2 की वैल्यू दे रखी है 9900 प्लस माइनस ऑफ 9.90, मतलब ये R1 R2 की वैल्यू एरर लिमिट के साथ दी हुई है। लेंथ ऑफ ए बी बता रखा है, ये 1 मीटर है। ये पूरा का पूरा जो वायर है इसका लेंथ 1 मीटर है। अब वो क्या कह रहे हैं, द वोल्टेज अक्रॉस आर वन व्हेन मेजर्ड व्हेन स्विचेस S1 एंड S2 आर कनेक्टेड टू पॉइंट 1 and 2। S1 ये स्विच है और S2 ये वाली स्विच है, और इसको जब हम A1 और 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब इसको आपको यहां से कनेक्ट कर लेनी है और इसको यहां से कनेक्ट कर लेनी है। ठीक है। हाँ, उन्होंने क्या बोला है, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू पॉइंट 1 and 2 द बैलेंस इट्स बैलेंस्ड अगेंस्ट L1 इक्वल टू 60 प्लस माइनस ऑफ 0.06 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ एजे के क्रॉस जो मिल रही है वो वाली वैल्यू उसने दे दी है। तो क्या हम यहाँ पे पहले ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस मेजर कर रहे हैं? हम यहाँ पे पोटेंशियल R R1। R1 हाँ। के, क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। राइट, R1 के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं। तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी? E/R1 + R2 करंट हो गया, और उसके साथ अगर रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो वही वाली वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट है ना? यस सर। तो हम ये फर्स्ट वाले केस को अगर कंसिडर करें, फर्स्ट केस में जो उसने दे रखा है उसको कंसिडर करें, तो ये हो जाएगी E/R1 + R2 मल्टीप्लाइड विथ R1, दैट शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ L1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? उसने बोला दी व्हेन द स्विचेस S1 एंड S2 आर शिफ्टेड टू पोजीशन 3 and 4। मतलब अब हमें क्या करनी है, इसको ये यहां से हटानी है, और अब इसको 3 and 4 में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे कनेक्ट करनी है और इसको यहाँ पे कनेक्ट करनी है। अब देखो, अभी ये कनेक्शन तो नीचे वाली सर्किट से हट ही गई, हट गई ना? हाँ सर। उससे किसके क्रॉस मेजर कर रहे हैं? वो 2 वोल्ट के ईएमएफ बैटरी। 2 वोल्ट का, बैटरी राइट। यस सर। अब उसने बोला है उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ अपने को मिल रही है वो है L2 विच इज 75 प्लस माइनस ऑफ 0.075 सेंटीमीटर। तो क्या मैं अब इसकी वैल्यू को लिख सकता हूँ सेकंड केस के लिए? सेकंड केस में हम क्या मेजर कर रहे हैं? ईएमएफ ई नॉट को मेजर कर रहे हैं, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 होनी चाहिए। देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। अब इसके हेल्प से क्या हम ये ईएमएफ ई नहीं निकाल सकते? सब कुछ तो नो नहीं है, देखो। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा? E/E0, और यहां से ये हो गया R1/R1 + R2, दैट शुड बी इक्वल टू L1/L2। तो अब आप देखोगे तो ईएमएफ की वैल्यू आपको मिल रही है, दिस इज E0 इंटू R1 + R2 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाइड विथ L1/L2। ठीक है। उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन ईएमएफ ऑफ द बैटरी, यही पूछा है। मतलब ईएमएफ नहीं पूछ रहे हैं वो, ईएमएफ में एरर पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन किसका हो गया? अब एरर एनालिसिस का हो गया ना? यस सर। हुआ ना? यस सर। अच्छा। तो कैसे निकालोगे एरर, बताओ क्या लिखोगे? एरर इन ई क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे एरर इन ई? डेल्टा E/E। सही लिखना शुरू कर रहा हूं मैं? सही लिखना यस शुरू सर। कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? यस सर। बताओ क्या लिखोगे अभी? डेल्टा ई नॉट बाई ई नॉट वेरी गुड, ठीक है, सही शुरुआत है। फिर? प्लस वो रेजिस्टेंस में जो होगा हाँ तो बोलो, रेजिस्टेंस में होगा, तो मैं लिख दूं वो रेजिस्टेंस वाला। डेल्टा R1 + R2 बाई डेल्टा R1 + R2।
वेरी गुड। डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अरे R2 R1 वाला बचा हुआ तो है अभी। हाँ डेल्टा हाँ। आर वन बाई आर वन डेल्टा R1 बाय R1, वेरी नाइस। प्लस प्लस डेल्टा L1 बाई डेल्टा L1 L1 बाई L1 वेरी गुड। और प्लस डेल्टा L2 बाई L2। डेल्टा L2। रिवाइज हो गया ना आपका एरर एनालिसिस, है ना? क्योंकि यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एडिशन रूल, है ना? एडिशन रूल लगेगी ना। हाँ यहाँ पे सर। भी हमने कौन सा लगाया? यहाँ पे भी हमने कौन सा रूल लगाया है? यहाँ पे हमने अभी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाली रूल लगाई है ना। और यहाँ पे इसके लिए बस अब हमको एडिशन रूल लगानी पड़ेगी। तो अच्छा, डेल्टा ई नॉट बाई ई नॉट तो जीरो है ना, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू एग्जैक्टली 2 वोल्ट उसने दे रखी है, राइट? यस यस सर। तो ये तो हटा ही देते हैं। अब हमारे पास बचेगा ये डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड प्लस डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा L1 बाय L1 एंड प्लस डेल्टा L2 बाई L2। हमें डेल्टा ई निकालना है, तो उसके लिए तो पहले ई निकालना ही पड़ेगा। तो एक बार ई निकाल लेते हैं। ई नॉट था 2, और R1 और R2 की वैल्यूज कहाँ गए? R1 है 100, R2 है 9900। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू L1 बाई L2। L1 था हमारे लिए 60 और L2 था 75। 60/75, ये वैल्यूज आ गई। ये दोनों हट जाएगा यहाँ से। 25 फाइव 15 फाइव ज़ा 15 फोर ज़ा, ये 5 आपका 20 से चला गया। 20 इंटू 2 इज 40, 40 इंटू 4, 160 वोल्ट, 160 वोल्ट आ रही है। ठीक है, ये हमें ईएमएफ की वैल्यू मिल गई है, 160 वोल्ट है। अब इसकी वैल्यू को भी यूज कर लेते हैं एरर एनालिसिस में। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 है 0.1, डेल्टा R2 है 9.90। तो ये कितनी हो गई? 10 हो गई है। और R1 और R2 का सम कितना है? 10,000 है। प्लस डेल्टा R1 था 0.1, और यहाँ पे था शायद कितना, 100। फिर आएगा डेल्टा L1 बाई L1। डेल्टा L1 इज 0.06/60, 0.06 डिवाइडेड बाई 60। फिर डेल्टा L2 बाई L2, 0.075/75, 0.075/75। एक बार जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लें। यहाँ से 1,000 आ जाएगा, तो यहाँ भी 1,000 ही है। यहाँ पे भी आपके पास 1,000 ही है। सही है, सारे में 1/1000 ही आ रहा है। यहाँ पे भी हटा दें तो ये भी 1000 ही आ रहा है। वेरी गुड। सो ये आ गई आपके पास 4/1000 आ गई है। ये है डेल्टा ई ओवर ई, और ई हमने निकाला है 160। ये डेसिमल हट गई आपके पास। 4 4 से चला गया 425। अच्छा नहीं, इस 100 को काटते नहीं है, ये तो कैलकुलेशन आसान ही रहेगा हमारे पास। सो देयरफॉर डेल्टा ई की वैल्यू हो गई है 64/100, विच इज बेसिकली 0.64 वोल्ट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गई। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन तुम देखो, ऑलमोस्ट यहाँ पे ही, मतलब मेन पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया था। बाकी तो फिर उसके बाद एरर एनालिसिस वाली पार्ट आई, वो सब तो अलग सेक्शन है। आई होप आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन देखो इतना लंबा दिखता है, बट मेन चीज होती है कि उस क्वेश्चन को देख के आपको इंटरप्रेट करना। तुम देखो, हमें क्या इस वाले पार्ट का कुछ भी डेटा का जरूरत पड़ा क्या? नो। कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, क्या सीधा? यस। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है डेटा में, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे ईएमएफ कितना निकाला था? 160 वोल्ट, और यहाँ पे सिर्फ 4 वोल्ट दिया है। 4 वोल्ट से 160 वोल्ट को तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, वैसे भी नहीं नहीं नहीं, सही सही सही। ये तो 160 वोल्ट तो ये इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस तो नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं, हाँ, तो मैं एक बात जो बता रहा था आपको कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की जरूरत पड़ी। ऊपर का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा डेटा। ये आपको ध्यान ना रहे, यस सर। यस सर। है ना? तुम अगर देखोगे तो जो मैंने केस 1 केस 2 भी डिस्कस किया, उसमें भी मैंने ऊपर वाले सर्किट को मैं ले ही नहीं रहा था। हर बार वो लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये चीज का ध्यान रखना थोड़ा।